नमस्कार। जय श्री कैसे हैं आप? हम गंगा जी की कृपा से हर समय आनंदित रहते हैं। आचार्य जी, हम आपको पास आज यहाँ दर्शनों के लिए गंगा मैया की आए हैं और गंगा मैया के बारे में कुछ आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। और जैसे ही अपना राम सेतु बना हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा पूछना चाहते हैं। और जो यहाँ पे आरती होती है और जो पब्लिक आरती में शामिल होती है, उसका महत्व क्या रहता है, इसके बारे में प्लीज़ हमें आप कुछ बताएं। जय श्रीमन्नारायण। जरूर। एक्चुअली हम गंगोत्री में ही रहते हैं, हमारा आश्रम गंगोत्री में ही है। जी जी। तो वहाँ का और यहाँ का माहौल आप जब देखें जी तो वहाँ पे इतना शोर करते हुए आती है। जी। तो आश्रम में हम जब रहते हैं तो पूरा रात भर दिन भर हम इतना साउंड सुनते हैं ना, इतना शोर सुनते हैं। जी। पर यहाँ आने के बाद जब आप ऋषिकेश आ जाते हैं, जब राम सेतु और लक्ष्मण झूला राम झूला आ जाते हैं, जी जी। यहाँ पर बड़ी शांति से जाती है। जी जी। इसका बड़ी महत्व ये है कि जब राम जी यहाँ पे तपस्या किए थे, जी तो राम जी का तपस्या भंग ना हो, जी जी। कोई आवाज से कोई डिस्टर्ब ना हो। जी जी। इसलिए अपने आप को यहाँ पे माता जी ने शांत करके शांति से जाने का यहाँ पे हुआ था। जी जी। और यहाँ पे जो लक्ष्मण झूला है, जी। जो भी यहाँ आते हैं तो वहाँ पे उपवित परिवर्तन की बहुत बड़ा महत्व है। जी जी। जो भी यहाँ आते हैं तो वो वहाँ पे जाकर उपवित परिवर्तन करते हैं। जी। और लक्ष्मण जी का वहाँ पे मंदिर का भी दर्शन करते हैं। जी। और जब आपने पूछे थे कि यहाँ पर जब आरती होती है उसकी महत्व क्या है, जी जी। तो सब लोगों को हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जब आरती शुरू हो जाती है जी। तो सब लोग जो आरती की तरफ देखते हैं, जी जी। मगर देखना चाहिए गंगा जी की तरफ। जी। जो अभी प्रवाह जा रही है ना, जी। ये प्रवाह जब आरती शुरू हो जाती है जी। तो अपने आप में ही धीमी हो जाती है। जी जी। जी। आरती शुरू होने से पहले आप कुछ पुष्प गंगा जी में अर्पण करके देखिए, जी। वो तुरंत निकल जाएगी। जी, मगर जी। आरती शुरू होने के बाद में आप देखिए जी। तो उसका धीमीपन आप देख सकते तो हैं। यानी कि पानी में कुछ ठहराव आ जाता है गंगा मैया की वजह। यही महत्व है कि गंगा जी हर समय यहाँ पे उपस्थित रहकर भक्तों की मन्नत पूरी करती है, उनकी पाप प्रक्षालन करती है, उनकी रक्षा करती है। इसकी जीते जी आप अपनी आँखों से देखने वाले एक महत्वपूर्ण समय उस समय होती है, इसलिए यहाँ की आरती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आज हम नीलकंठ गए थे आचार्य जी, तो हमने भी पीछे गंगा मैया जी की पानी की आवाज़ रोड तक हमें सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी आपने जो बताया ना कि यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं गंगा मैया की, ये बात सुन के हमारा ना दिल बड़ा खुश हो रहा है। यहाँ पे जब राम जी तपस्या किए थे जी, उस समय पे गंगा जी को विनती किया गया था और गंगा जी ने राम जी की विनती स्वीकार की। जी। और उसी तरह आज के पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि उस समय राम जी भगवान थे, इसलिए राम जी के उन्होंने विनती स्वीकार ली, ऐसा नहीं है। जी जी। आज भी साक्षात हर दिन हम यहाँ पे आभास कर सकते हैं। जी। जब आप इस किनारे में बैठकर उनसे कुछ भी बातें करते हो जी, तो अपने अंदर से वो वाला आवाज आ जाती है। हम जब भी रोज भोग लेकर गंगा जी के यहाँ किनारे आके ऐसे बैठ जाते हैं जी, आश्रम से, जी, तो गंगा जी आकर उस भोग को कितना प्यार से स्वीकारती है, वो हम हर दिन अनुभव करते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे जो भी आते हैं तो ये गंदगी ना फैलाए, उनकी मर्यादा रखते हुए उनको आभास करने के लिए प्रयत्न जो होता है, उनको हर एक को गंगा जी की कृपा हर पल मिलती रहती है। जो यात्री बाहर से आते हैं उनको साफ सफाई के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब हमारा घर है तो हम कितना साफ सुथरा रखते हैं। जी जी। मगर ये सर्वोपरि जगत जननी है जी। सर्व पाप हरणी है। जी जी। और इन्हीं के आधार से हमारे यहाँ जीवन है। जी। तो इनके अंदर ऐसा कूड़ा ना फेंके, क्योंकि जब ये मलिन होती है तो अंतःकरण मलिन होती है। जी जी जी। इंसान की अंतःकरण मलिन होती है, क्योंकि इन्हीं के आधार से जी रहे हैं। जी जी जी। और यहाँ पे जो भी फेंका जाता है तो आते हैं पुण्य पाने के लिए। जी। उस पुण्य को पाए और माता जी की मर्यादा को रखे, इस क्षेत्र की मर्यादा को रखे, और सर्वे जना सुखिनो भवन्तु का अर्थ को सब लोग समझे। जी, यही हम सबका संतों की विनती रहती है। जय गंगा मैया की आचार्य जी। जय श्रीमन्नारायण। हर हर गंगे।